नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज ही जा गया हूं। बांग्लादेश पे कुछ क्यों नहीं बोलते, बांग्लादेश पे वीडियो बनाइए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह। और मैं पूछ रहा हूं, भैया ये बता दो कि बांग्लादेश में हुआ क्या है, तो कोई नहीं बता पा रहा है। बांग्लादेश के मामले में हो क्या रहा है, ये भी नहीं बता पा रहे हो। और तो और वहां बांग्लादेश में भारत की तरफ से भारत सरकार का प्रतिनिधि जा रहा है, वो भी वहां गोल गोल बातें कर रहा है। आखिर में क्या चाहते हैं हम, और हम किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं? क्या ये सचमुच भारत की हिंदू मुसलमान राजनीति तक ही सीमित है, या इस पूरी राजनीति से दुनिया में किसी और को फायदा पहुंचाने के काम चल रहे हैं? हाल के घटनाक्रम जो बांग्लादेश के हुए हैं, जिनको मैं वीडियो में जिक्र कर चुका हूं, चिन्मय वाला, ये सब उनको नहीं जिक्र करेंगे। हम बात करेंगे अभी 3 दिन के घटनाक्रम, भारत के तरफ से बांग्लादेश जाना, चर्चा करना और भारत सरकार की एक के बाद एक गलतियां करते चले जाना। आखिर हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार लेना चाहते हैं, इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। आप ऐसे समझिए, शुरुआत करता हूं सरल उदाहरण से। आपके पड़ोस में एक अम्मा रहती है। वो कभी अपने पोते, दाद, उसके घर वाले, उसकी बहुएं, उसका हस्बैंड, उसका बेटा, कोई भी उस अम्मा से खुश नहीं है। और एक दिन सब लोगों ने कहा कि अम्मा को घर से निकालो, और अम्मा इस सबसे नाराज होकर घर छोड़ के भाग गई। अब वो हमारे घर में आके बस गई है। मैं बात कर रहा हूं शेख हसीना की। तो अम्मा अगर यहां आके बसी है तो भाई ठीक है, तेरे लड़के तेरे को परेशान करे, तेरी जान खतरे में, कोई मोहल्ले वाला रखने को तैयार नहीं तुझे। कोई भी व्यक्ति दुनिया में, कोई भी देश शेख हसीना को शरण देने को तैयार नहीं है। तब भी हमने अपने घर में रख लिया कि चलो ये जाएगी कहां। अब अम्मा रोज हमारे छज्जे पे खड़े होके, हमारी छत पे खड़े होके अगर अपने घर वालों को गाली गलौज करेगी, तो क्या ये सही बात है? क्या हमको अपने घर में अम्मा को छज्जे पे खड़े होके घर वालों को गाली देने की इजाजत देना चाहिए? अम्मा के साथ जो हुआ, अम्मा ने उनके साथ जो किया, ये उनका घर का आंतरिक मामला था। हमने मानवीय आधार पर अब अपने यहां अगर अम्मा को शरण दे दी है, तो अम्मा को चुप रहने के लिए बोलना भी पड़ेगा ना, कि अगर तू अम्मा हमारे घर की छत पे खड़े होके रोज उनको गाली देगी, तो भैया वो भी हमारे भी पड़ोसी, हमारे संबंध खराब होंगे। लेकिन हमारी सरकार ये समझने को तैयार नहीं है। शेख हसीना के जरिए भारत की सरकार जो कर रही है, उसको समझने के लिए शेख हसीना का 37 मिनट का एक जूम मीटिंग में भाषण हुआ है। और इस भाषण में उसने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लंदन में संबोधित किया है, और उसकी क्लिप्स बना बना के सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही हैं। शेख हसीना ने वहां की सरकार पर हमला किया है। अब तुम निर्वासित हो, यहां से बैठ के अगर इंटरनल पॉलिटिक्स करोगी बांग्लादेश की, तो सरकार को इसकी इजाजत क्यों देनी चाहिए? उसने कहा कि ये आतंकवादी कट्टरपंथियों को बगैर रोक टोक काम करने की शेख यूनिट इजाजत दे रहे हैं, वो फांसीवादी हैं, और वो जो है वो किसी भी तरह से बांग्लादेश के लोगों के लिए सही आदमी नहीं है। उसको जो है वो बनाया ही गया है विदेशी साजिश से। और ये जो कुछ भी बगावत हुई थी बांग्लादेश में, जो सड़कों पे लोग उतर आए थे, वो मोहम्मद यूनिस ने करवाया था। और आवामी लीग के जो विदेशी समर्थक हैं, उनकी ये डिजिटल सभा हो रही है। भाई तुम भारत में शरण में हो, यहां से तुम अपनी सरकार पे हमले कर रही हो। और उस सभा में जितने सारे लोग थे वहां पे, इनके नेता वेता जो भागे भागे घूम रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। अब आप सोचिए कि तुम वहां पर आई, यहां पर आई, तुम्हारा जीवन बचा, और तुम वहां बोल रही हो
तो बोलो भैया, लेकिन मेरी सरकार को क्या अपने घर में बैठ के ये बवाल मचाने की इजाज़त देनी चाहिए? 37 मिनट के इस डिजिटल संबोधन ने बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्तों को और मुसीबत में डाल दिया है। और मुसीबत में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, एक तो भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स, हिंदू मुसलमान की राजनीति, और बांग्लादेश में जो शुरू में जो भी घटनाक्रम हुआ था उस घटनाक्रम को बढ़ा चढ़ाकर बताना और भारत में एक ऐसा वातावरण पैदा करना, वो भी एक जिम्मेदार सत्ताधारी पार्टी द्वारा, जो उस पड़ोसी देश के खिलाफ माहौल खड़ा कर रहा हो। आप अपने घर के अंदर, भारत के अंदर कहीं पे कह रहे हो कि इनको हम वीज़ा नहीं देंगे, कहीं पे कह रहे हो हम इनको होटल में नहीं ठहराएंगे, कहीं पे कुछ कह रहे हो, कहीं पे कुछ कह रहे हो, हमले कर रहे हो। तो ऐसा करके अगर किसी देश के नागरिकों के साथ आप कैसे रिश्ते बोना चाहते हो? और ये सब कुछ हो रहा है पॉलिटिकल बेसिस पे। अब आप कहोगे कि वहाँ पे हिंदुओं के साथ हो रहा है तो हम ये यहाँ पे नहीं करें क्या? तो दुनिया भर के हिंदू मुसलमानों के ऊपर जो भी उत्पीड़न होगा उसकी आवाज़ उठानी बनती है, लेकिन उसका एक दायरा है। वो दायरा समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर विदेशी नागरिकों का उत्पीड़न आप करने लगोगे, टारगेट करने लगोगे, तो आपके संबंध उस देश के साथ प्रभावित होंगे। अब आप कहोगे भाड़ में जाए, नहीं, उससे संबंध प्रभावित होते हैं तो उससे क्या असर पड़ता है, इसको भी हम आगे सरल उदाहरण से समझेंगे। बहरहाल हालत ये हो गई है कि जो दंगे फैलाना, हिंदू मुसलमान की नफरत खड़ी करना, इस तरह के 100 मामले अब शेख हसीना पे बनते हैं कायदे से देखा जाए तो, लेकिन उनको सारी की सारी माफ़ी है। अब हम समझते हैं कि बांग्लादेश के साथ रिश्तों में ताज़ा क्या हुआ है और जो हमारी बांग्लादेश के साथ थोड़ी सी चीज़ों की मरम्मत हो रही है, बेहतर करने की कोशिश हो रही है, उसमें किस तरह से ये शेख हसीना का भाषण जहर डाल रहा है, मट्ठा डाल रहा है उस कोशिश को। लगातार हमारा तनाव चल रहा है बांग्लादेश से। अभी हाल में ये हुआ कि हमारे बांग्लादेश में हमारे यहाँ के प्रतिनिधि गए, मिस्री जी, और उन्होंने भारत का पक्ष रखा और वहाँ भारत और बांग्लादेश के बीच में बातचीत हुई है। अब आप सरल भाषा में ये समझें कि इस बातचीत में वहाँ पर हमने क्या कहा, उन्होंने कहा बांग्लादेश ने भारत सरकार से ये कहा है कि आप हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप मत करिए, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि अलग अलग तरह के मैनेजमेंट और धार्मिक स्वतंत्रता के मामले पर भी भारत सरकार लगातार भारत की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं वो बयान भी आपत्तिजनक है, ऐसा बांग्लादेश का कहना है। और शेख हसीना से भारत में बिठा के बयान दिलवाना भी उनके मामलों में हमारा हस्तक्षेप है। उनके जो जशीमुद्दीन हैं, उन्होंने कहा है कि किसी भी देश के अंदरूनी मामलों में हम बांग्लादेशी लोग टिप्पणी करने से बचते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत भी ऐसा ही करेगा। अब यहाँ पर एक मामला आता है कि हिंदुओं पे वहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, जैसा व्हाट्सएप पे लिखा जा रहा है। एक जनरल बात है ये कि भाई हिंदुओं पे वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हो, मान लेते हैं। एक कुछ टाइमलाइन होती है कि भैया 12 तारीख को ये हुआ, 10 तारीख को ये हुआ, 11 तारीख को ये हुआ, एक हफ्ते में ये हुआ, 15 दिन में ये हुआ। क्या कोई इस प्रकार की एक भी टाइमलाइन भारत में बांग्लादेश विरोधी वातावरण बनाने वाले लोग जो एंटी बांग्लादेश प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, मित्र देशों के खिलाफ नफरत फैलाना भी भारत में गुनाह है, और भारत की सरकार ये अच्छी तरह से जानती है। तो आप क्यों नहीं बता रहे हो कि कब क्या हुआ? कोई स्पेसिफिक बातचीत क्यों नहीं बता पा रहे हो? मैंने यहाँ के बांग्लादेश के सारे अखबारों को ढूंढ लिया। वो एक इस्कॉन वाले चिन्मय का मामला आ रहा है। चिन्मय ने कोई ऐसा बयान दिया जो बयान वहाँ की सरकार को पसंद नहीं आया। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोगों के बयान पसंद नहीं आते हैं, सरकार जेलों में डाल देती है। कन्हैया को भी कितने समय जेलों में रखा जबकि उसने कोई बयान दिया ही नहीं था। तो क्या इस पर बांग्लादेश बयान देना शुरू कर दे, चीन बयान देना शुरू कर दे कि भैया कन्हैया कुमार तो वामपंथी कार्यकर्ता, उस पर अत्याचार कर रहे हो? और चिन्मय के मामले में फिर बाद में पता चल रहा है कि हिंसा प्रतिहिंसा बहुत सारी चीज़ों में वहाँ पर लोग शामिल हैं। उस पर मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ, उस पर डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा। खैर,
उन्होंने, भारत ने कहा कि भाई हम यहाँ पर कृष्णा दास जो है, चिन्मय कृष्णा दास, उसके साथ जो हुआ है उसको लेकर हमको लगता है कि हम थोड़ा धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में हमारी चिंताएं हैं। भारत ने कहा कि आपने उसको बेल नहीं दी वगैरह वगैरह। और इस पे बांग्लादेश ने कहा कि ये कानूनी प्रक्रिया है। और उन चिन्मय के समर्थकों ने जिस तरह वकील की अदालत परिसर में वो भी सरकारी वकील की हत्या कर दी, ये मसला भी आया कि भाई अगर उस आदमी को हम छोड़ दें तो और अशांति फैल जाएगी, क्योंकि उसकी लीडरशिप, जो ये सब बातें वहाँ पे हुई। और उन्होंने ये कहा कि भारत में अलग अलग जगहों पर बांग्लादेश के जो मिशन के दफ्तर, मतलब होता है कि जैसे उनके काउंसलेट है कहीं पे, कहीं दूतावास पे है, और अगरतला में जो हमले हुए हैं और उनके जो राजदूत हैं यहाँ पे, हाई कमिश्नर हैं, उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब हमने चिन्मय का मसला उठाया तो उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हम बांग्लादेश के जो इस्टेब्लिशमेंट हैं उन पर हमले कर रहे हैं। शेख हसीना के मैसेज को लेकर भी एक मैसेज दिया गया कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, भारत में अगर वो हैं तो उनको इस पर बात नहीं करनी चाहिए। और मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा कि भाई ये डिप्लोमेटिक मामला है, अगर शेख हसीना वहाँ पर आपकी शरण में बैठकर कुछ बोलती हैं तो हम मानेंगे कि भारत इंटरनल पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप कर रहा है। और भारत ने आश्वासन दिया वहाँ पे कि इससे उल्टा असर ना पड़े हमारे रिश्तों पर, भारत इसको सुनिश्चित करेगा। उसके बाद में शेख हसीना का ये बयान आ रहा है, शेख हसीना को वहाँ भेजा जाए, डिपोर्ट कर दिया जाए, ये मांग भी बांग्लादेश ने की। जासिमुद्दीन ने कहा कि शेख हसीना को लेकर, की वापसी को लेकर हमको आप बताइए कैसे वापस करेंगे। और इसमें जो है पॉलिटिकल डिसीजन की ज़रूरत है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की, उसको लेना पड़ेगा। उसके बाद में आपको शेख हसीना को यहाँ भेजना है। यानी अभी शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने के मामले में बांग्लादेश वालों ने भी कोई डिमांड नहीं भेजी है, ये डिस्कशन में पता चला। इसके बाद बांग्लादेश ने और भी एक अहम मसला उठाया। उन्होंने कहा कि सीमा पे बांग्लादेशी नागरिकों की हत्या की जा रही है, बॉर्डर किलिंग्स का जो मसला है वो उठाया। ये बड़ा आरोप है भारत पे कि जो निहत्थे लोग सीमा पे उनको हम मार रहे हैं। उसने कहा कि इस तरह की हत्याएं बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे बंद होनी चाहिए, और इसका जो है किसी तरह का कोई भी अगर घटनाक्रम होती है तो इसका दोनों रिश्तों पे पड़ेगा असर। मैं आपको बताऊंगा ये जो कुछ हो रहा है इससे भारत के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। और भारत में जो बांग्लादेशी हैं और बांग्लादेश में जो भारतीय हैं, हिंदू हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी बातचीत हुई। और इंडिया ने ये कहा, भारत ने कहा कि हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक और दूसरे जो चीज़ें हैं उनको लेकर हम जल्दी से कोई सॉल्यूशन चाहते हैं। काम कर रहा हूँ ना, चलो। तो भारत के जो विदेश सचिव गए थे, विक्रम मिस्री, उन्होंने कहा कि हम कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के ज़रिए चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। अब आप इस पूरे घटनाक्रम को समझ गए होंगे। इसका मतलब ये है कि अब भारत के साथ में बांग्लादेश ने जो वहाँ बातें की हैं, इस बातचीत में शिकवे शिकायत ज़्यादा है। और ऊपर से शेख हसीना ने आग में घी डाल दिया है। यानी अब निकट भविष्य में बांग्लादेश के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते क्यों महत्वपूर्ण हैं। चीन भी चाहता है कि भारत की दोस्ती बांग्लादेश से कमज़ोर हो जाए और चीन से पक्की हो जाए, ताकि वो बांग्लादेश हमारे बीच में घुस सके। भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब करीब 7 राज्य एक पतले से कॉरिडोर से जुड़ते हैं। उस कॉरिडोर के ठीक बगल में बांग्लादेश रखा हुआ है। हम एक के बाद एक तनाव हो रहा है। उधर से बांग्लादेश इंटरनेट की सेवाओं को प्रभावित कर रहा है। यहाँ से ममता बनर्जी कुछ बयान दे रही हैं, वहाँ से उनके नेता कुछ बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हमको बंगाल भी चाहिए, हमको बिहार भी चाहिए, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो ये सब रोकने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अमेरिका की भी नज़र है। खुद शेख हसीना
बता चुकी हैं कि कितनी बुरी तरह से अमेरिका की, ब्रिटेन की और पश्चिमी देशों की इस इलाके पे नज़र है। हम चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से इस जगह पे अपना सैनिक अड्डा बनाने में अमेरिका की रुचि है। हम चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से भारत के मिजोरम को, मणिपुर के एक हिस्से को लेके, कुछ हिस्सा म्यांमार का लेके और कुछ बांग्लादेश का लेकर, चित्तगोंग का हिस्सा लेके एक अलग से देश बनाने की साजिश चल रही है। और वो जो देश बनेगा वो एक ऐसा ईसाई देश बनाना चाहते हैं, चिनकुकी जो हमारे आदिवासी हैं उनको बहका के। हमारा मिजोरम का मुख्यमंत्री भी उसके समर्थन में बयान देके आया है। और वो जो स्टेट बन जाएगा तो अमेरिका का वहां पैठ हो जाएगा, अमेरिका की पैठ हो जाएगी। खुद बेस बनाने के लिए शेख हसीना को एक गोरे आदमी ने आके कहा। तो ये इतना सेंसिटिव इलाका हो गया है हमारे लिए। ये हमारी जो एक सीमा थी, पूर्वी सीमा जो शांत थी, अब वहां पर रिजीम बदल गया है। तो हमको तो देश से मतलब है, सरकार से मतलब है, जिसकी रहे। अगर हम उसके साथ संबंध खराब कर लेंगे तो चीज़ें बिगड़ती चली जाएंगी। एक प्यास मन में बहुत सारे लोगों के लिए रह गई होगी, वो भी बुझा देता हूँ कि बांग्लादेश में अगर माइनॉरिटी पर अत्याचार हो रहे हैं, हमारे मिस्री जी जाके वहाँ बोल के आए हैं कि अत्याचार बंद होना चाहिए। तो वो अत्याचार क्या है? अत्याचार जो हैं वो ये हैं कि जब ये कांड हुआ था, जब शेख हसीना को भागना पड़ा था, उस दौरान कुछ ऐसी जगहों पर जो शेख हसीना की पार्टी के समर्थक लोग थे, बहुत सारे हमले हुए थे। और उसमें कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हुए जहां पर जो हिंदू इंस्टीट्यूशंस थे, शेख हसीना की रिलेशनशिप उनके साथ अच्छी थी। उस समय भी बयान आए थे कि इन जनरल हिंदू वहां सुरक्षित हैं। तब जो वीडियो उस वक़्त वायरल हुए थे उसमें बड़ी संख्या में फर्जी वीडियो थे। इस्कॉन मंदिर को जलाने की जो खबर आई थी उस समय, उसका इस्कॉन मंदिर ने ही खंडन किया था। एक रेस्टोरेंट को जलाने का वीडियो ये कह कर वायरल किया गया कि वो वीडियो में पूरा एक लंबा, मैंने 30-40 फैक्ट चेक किए थे उन खबरों के, झूठी खबरों के। मैं ऊपर कोशिश करूंगा आई बटन में लगा दूं, एंड प्लेट में भी लगा दूंगा। तो उस समय एक भ्रम का वातावरण बनाया गया। उस भ्रम का वातावरण बना के वहाँ पर एक माहौल खड़ा किया गया। और बहुत सारे लोगों का आरोप ये है कि ये जो चिन्मय स्वामी हैं, चिन्मय कृष्णा समथिंग, ये आदमी भी कहीं ना कहीं से भारत से सपोर्टेड है। अब ये वहाँ पर आवाज़ उठने लगी। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो उस वक़्त का मामला हुआ था, उस मामले में बहुत सारी गिरफ्तारियाँ भी हुई और निश्चित तौर पे कार्रवाई, जब माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमले होते हैं तो हमेशा कार्रवाई में कहीं ना कहीं कसर छोड़ दी जाती है, हेर फेर करते हैं। क्योंकि जो मेजॉरिटी के वहाँ रहने वाले लोग हैं, सरकार में, सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, वो लोग जो है उनके अंदर की भावनाएं जाग जाती हैं। हमारे यहाँ सीलमपुर के दंगों में जिस पार्षद महोदय को मुख्य किंग पिन बताया गया था कि इनकी छत से ये फेंका गया, वो फेंका गया, उनको अदालत ने अभी बरी कर दिया है। माइनॉरिटी थे, दनादन बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए, दिल्ली पुलिस ने बहुत सारे केस किए, एक के बाद झाड़ खा खा के दिल्ली पुलिस, और मुकदमे बंद हो रहे हैं। लेकिन वो पुरानी बात हो गई। लेकिन जो माहौल बन गया है वो चिरंतर रहेगा, मुकदमे भले ही वापस हो जाएं। खैर, तो उसमें क्या हुआ, वहां पर ये चिन्मय बाबू और बहुत सारे लोग अल्पसंख्यकों को लेकर माहौल बना रहे हैं। 10% माइनॉरिटी वहां पर लोग हैं, कम नहीं है। यहां पर कभी मुसलमान इस तरह सड़कों पर नहीं उतरे हैं, जबकि ये 15% है। वो भयंकर वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। चिन्मय बाबू ने जो आंदोलन किया उसमें जिस तरह के भाषण दिए, वो भाषण, उन पे ऐतराज़ ये आया कि ये उनकी अखंडता को भी चुनौती देने वाले भाषण हैं। उस पे मैं जाना नहीं चाहूँगा। जोश में लोग बोल देते हैं, इसको लेके उतना मसला नहीं बनाना चाहिए। भारत में भी लोग बोल देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो देशद्रोही हैं। एक झंडे का भी मसला आया कि भाई बांग्लादेश के झंडे से भी बड़ा हिंदू झंडा उस जगह पे फहराने की कोशिश हुई, इससे देश का अपमान हुआ। इन सारी चीज़ों के बाद जब ये लगातार उस सड़कों पे चल रहा था तो वहाँ पर चिन्मय बाबू की गिरफ्तारी हो गई।
यहां पर भी हम प्रिवेंटिव गिरफ्तारियां करते हैं। यहां तो हालत ये है कि सिद्दीक कप्पन एक रेप केस को कवर करने अलीगढ़ जा रहा था, पुलिस ने मथुरा से अरेस्ट कर लिया, उसको तो सालों जमानत नहीं मिली। अब ये जो महोदय गए थे हमारे चिन्मय बाबू, इनकी वहां पर अदालत में पेशी हुई, अदालत ने जमानत नहीं दी। पुलिस ने कहा, अब देखिए, पुलिस ने कहा कि हम इनसे पूछताछ करना नहीं चाहते, हमको इनकी रिमांड नहीं चाहिए। उसके बावजूद अदालत ने कहा कि भाई इतना एक आदमी इतना बड़ा आंदोलन ये सब कर रहा है, इसको जज साहब को लगा अगर मैंने जमानत दे दी तो कल के दिन फिर बवाल होगा तो मेरी जिम्मेदारी होगी, तो उसने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। लेकिन जो वहाँ के माइनॉरिटी हिंदू हैं जो बात करते हैं कुचले जाने की, यहाँ पर जिस दिन मुसलमान ये सब करना शुरू कर देंगे, माफ़ कीजिएगा मैं एकदम सीधे बात कर रहा हूँ, उस दिन तो हमारे जो मेजोरिटी वाले लोग हैं पता नहीं कौन सा डांस करेंगे। अभी तो कोई लव मैरिज कर लेता है तो लव याद करके बवाल करते हैं, झूठे ही कहीं पे फल पे पेशाब छिड़कने का कभी कहीं कहीं का मामला आता है। माइनॉरिटी को बोल दिया जाता है अपनी दुकान के आगे तुम नाम रख के रखो कि तुम्हारा नाम क्या है। इस तरह की चीज़ें रोज़ चल रही हैं। बेसमेंट में घर के नमाज़ पढ़ी जा रही है, वहाँ पुलिस पहुँच जा रही है, ये भी मामले आए हैं। कोई मैदान में नमाज़ पढ़ रहे हैं लोग, वहाँ पहुँच जाते हैं। और ये सब धर्मनिरपेक्षता हमको केवल दूसरे देशों में ही चाहिए, हमको भारत में नहीं चाहिए, ये भी अपने अचरज की बात है। तो वहाँ पर जो हुआ, जो चिन्मय बाबू हैं, चिन्मय बाबू को जब जमानत नहीं दी गई तो उनको फिर अदालत से जेल ले जाया जा रहा था, तो ये लोग सड़कों पे लेट गए। भाई ठीक है, आंदोलनकारी लेटेंगे, लेकिन उस आंदोलन में हिंसा हुई और जो सरकारी वकील था उसको पीट पीट के मार दिया गया। तो आप अगर इस पहलू को देखें कि किसी भी देश के एक सरकारी वकील को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कोई भीड़ पीट पीट के मार दे, अदालत परिसर में काट के मार दे, तो कैसी प्रतिक्रिया फैलेगी और वहाँ के मेजॉरिटी में कितना इसके कारण जो है वो प्रतिक्रिया आई होगी। हिंसा में तब्दील नहीं हुई वो प्रतिक्रिया, लेकिन जुलूस प्रदर्शन बहुत हुए और एक तरह से माइनॉरिटी के खिलाफ इस घटना ने एक माहौल बनाने की कोशिश की। उसके बावजूद ऐसी कोई घटना नहीं आई कि इसकी प्रतिक्रिया में माइनॉरिटीज़ पे हमले हुए हों। पिछले दंगे में भी बड़ी संख्या में जो मेजॉरिटी के स्टूडेंट संगठन वगैरह लोग थे, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट थे, उन्होंने माइनॉरिटी बस्ती और माइनॉरिटी के लोग जो वहाँ के हिंदू लोग हैं उनकी रक्षा की, इकट्ठे होकर खड़े हुए, ये भी रिकॉर्ड है। तो भाई जब इतना वहाँ नहीं है तो तुम भारत में सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए क्यों इतना भड़काते हो भाई? पूरे देश में एक वातावरण बना दिया है, जितना भक्त लोग हैं, जितना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं जो पढ़ते लिखते भी नहीं हैं और चीज़ों को क्रॉस चेक भी नहीं करते हैं, वो ये मान के बैठे हैं कि पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ रोज़ रोज़, और उसके कारण तनाव बढ़ रहा है। और तनाव केवल सरकार के बीच में नहीं होता है, नागरिकों के बीच में भी होता है। अगर भारत के लोग बांग्लादेश से नफरत करेंगे, हालांकि एक विचारधारा ने हमेशा से बांग्लादेशी घुसपैठिए, बांग्लादेशी ये, बांग्लादेशी वो, उनके प्रति नफरत ही खड़े करने की कोशिश की है। अब कहेंगे होते नहीं है क्या घुसपैठिए, वो एक अलग बहस का विषय है। रोहिंग्याओं को पता नहीं क्या बना दिया, रोहिंग्या का मतलब बना दिया कि वो घुसपैठिए हैं। अरे भाई, बांग्लादेश वाले उनको पीट रहे हैं कि ये बांग्लादेशी नहीं है, म्यांमार वाले उनको पीट रहे हैं ये म्यांमार नहीं है, भारत कर रहा है ये भारत नहीं है। तो धरती पे कहीं तो रहेंगे, तो उनको अलग अलग देशों ने थोड़ी शरण दी हुई है, उसमें भारत में भी आए हैं। उनको ऐसे बना दिया बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। क्यों? क्योंकि वो धर्म आपको जो है वो एक उनका दिखाई देता है। बहरहाल, तो ये जो सिचुएशन है, इसके कारण हमारे देश में एक ऐसा वातावरण बनता जा रहा है कि वहाँ मुसलमान हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और ये माहौल बनाने में इस तरह की पॉलिटिक्स जो वहाँ चिन्मय वाली हुई, जो हिंसा हुई, बॉर्डर पे लोगों की हत्याओं के जो आरोप लगाए बांग्लादेश ने, उसके भी उनको आंकड़े देने चाहिए। कितने लोग मारे गए, क्या नहीं मारे गए, उससे भी वातावरण खराब हो रहा है। और भारत की तरफ से भी जो भड़काऊ बयान आ रहे हैं और यहाँ तक कि सरकारी पार्टी के लोग बयान दे रहे हैं, इससे भी गैर जिम्मेदार बयानबाजी है ये, इससे भी फर्क पड़ रहा है। और ओवरऑल कुल मिला के निचोड़ के तौर पे हम लोग, भारत के लोग, भारत की सरकार बांग्लादेश के साथ रिश्तों में जो जहर बो रहे हैं, हर जो दुश्मनी होती है ना और जो संबंध खराब होते हैं किसी देश का, वो इसका अंजाम ये नहीं था कल युद्ध हो जाएगा, हम पहुंच जाएंगे, हमारे पास तोप ज़्यादा है, तमंचे ज़्यादा हैं, विमान ज़्यादा, उड़ा देंगे। ऐसा नहीं होता है। वो यूक्रेन को अभी तक ख़त्म नहीं कर पाया रूस। बड़ी बड़ी महाशक्ति, वियतनाम में
सर के बल खड़ा हो गया था अमेरिका, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अफगानिस्तान में अमेरिका जैसी पावर इतने दिनों तक दंड बैठक करके चली गई, कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और युद्ध तो बहुत एक्सट्रीम है, ऐसा थोड़ी है कल के दिन मोदी जी फौज भेज लेंगे भाई, वो तो बहुत अंत में होता है। लेकिन इसके बीच में जो आप संबंध खराब कर रहे हो, उसके कारण जो व्यापार है आपका बांग्लादेश के साथ में, वो दूसरे देशों के पास चला जाएगा। चीन को बांग्लादेश से नज़दीकी बनाने में मदद मिलेगी, और बांग्लादेश और चीन नज़दीक आते हैं तो समझिए भारत की अखंडता खतरे में आती है। भारत के बहुत सारे राज्यों पर चीन की नज़र है। अरुणाचल को अपना हिस्सा घोषित करता रहता है, और अरुणाचल तक पहुंचने की जो हमारी पहुंच है वो खतरे में पड़ती है उसके बांग्लादेश से संबंध अच्छे होने पे। वो हमको चारों तरफ से घेरने का काम कर सकता है, और कर रहा है। श्रीलंका के हम्बनटोटा में उसने अपने बेस बना लिए हैं। मालदीव में पहुंच गया, वहां पर उसने अपने टोही जो जासूसी जहाज खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान के साथ रिश्ते बना ही रहा है, पाकिस्तान के साथ तो पूरा कॉरिडोर बना रहा है वो, जो चीन तक जाएगा, अक्साई चीन से होते हुए और पाक का के कब्जे वाले कश्मीर से होते हुए। मैंने इस पर वीडियो बनाया था, पूरा जो वहाँ का इलाका बलूचिस्तान का, वहाँ से होते हुए। तो पश्चिम में पाकिस्तान हो गया, उत्तर में नेपाल हो गया, दक्षिण में श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, और बचा क्या? पूरब। तो पूरब हमारा बांग्लादेश से अच्छे संबंधों के कारण सुरक्षित था, उसका भी संबंध खराब कर करके उसको भी दूर कर दो। तो भैया सरकार हमारी है या चीन के दोस्तों की है? ये दिमाग तो विचार तो दिमाग में आता है ना। उम्मीद करता हूं पूरी सिचुएशन आप समझ रहे होंगे, और आप ये भी समझ गए होंगे कि ये दोस्ती बहुत ज़रूरी दोस्ती है। अम्मा का मुंह बंद कराएं, बालकनी में खड़ा होकर वहाँ पे उनके ऊपर उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, जितने नया चैंसर हैं, पहली चीज़। दूसरा, हमको रोज जो छोटे छोटे मुद्दे हैं बॉर्डर किलिंग वगैरह के, उनको ख़त्म करना चाहिए। बांग्लादेश को सीधे सीधे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि ये माइनॉरिटी पे अत्याचार के मामले हैं। चिन्मय को जमानत नहीं मिली, ये माइनॉरिटी पे अत्याचार का मामला आप बता रहे, वो करें तो हमारा इंटरनल मामला है। तो इन सब चीज़ों पे एक बहुत खुली बात होनी चाहिए। हमारे यहाँ के जो भड़काऊ चैनल और बहुत सारे लोग हैं, वो कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सब व्यूअर जुटा रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है, हमारी सत्ताधारी पार्टी खास तौर पे, वो इस नफ़रत को और वोट कंसोलिडेट करने में कर रही है। 2024 के चुनाव के बाद से उसने इस सिलसिले को बहुत तेज़ कर दिया है। लेकिन इस सब के बीच में अगर कोई कष्ट में है, अगर किसी को तकलीफ़ है, अगर कोई खतरे में पड़ रहा है लगातार, वो हमारी भारत माता है। उसको चैन से रहने देना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।